एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि जिन बच्चों का 5 फरवरी के दिन आपका हिंदी का एमपी बोर्ड में पेपर है, उन बच्चों के लिए यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर। जी हाँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, ई और एफ तक अपन श्रृंखला चलाएंगे। अब की बार 90 पार, बिल्कुल जिनको वास्तव में 75 से 75 नंबर चाहिए, एक बार ये 6 पेपर अलग सोल्व कर लो, चाहे आप अलग से भी पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार भरोसा करके करो, क्योंकि हम हर साल ही बच्चों को इसी तरह से आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो 90-96% आपको दिख रही है, 91 दिख रही है, 99, इन बच्चों को भी इसी तरह से मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त कराए थे। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ है ना, वो डुमराव में हुआ था। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति होती 3 प्रकार की। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक का नाम क्या है? अज्ञ। बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? रीति सिद्ध काव्य धारा। रचना है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये परिभाषा विश्वनाथ जी ने दी थी। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप दी गई, जो बच्चों के घावों पर थोप दी कविता में, ठीक है, तो वही है। कवितावली जो है वो कवितावली हमारे तुलसीदास जी की रचना है, तो यहाँ पर तुलसीदास लिख देते अपन। दोहावली भी उनकी है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार। समास के प्रकार होते हैं। समास जो है वो 6 प्रकार का होता है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे, तो यहाँ पर जाएगा बालाजी। हो गया। चलिए अब है सही जोड़ी। गोदान। गोदान गोदान के जो रचिता है, उपन्यास के रचिता है, वो है हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। भिक्षु के जो पत्र है, भिक्षु के पत्र भदंत आनंद कौशल्यान आ जाएगा इसका। तीसरा आ जाएगा आपका, देखिए तीसरा क्या है आपका? अंधे की लाठी। अंधे की लाठी का जाएगा एकमात्र सहारा। चौथा है अणुबम विस्फोट। विज्ञान का दुरुपयोग। वेदनाथ मिश्र, इनका आ जाएगा नागार्जुन का बचपन का नाम। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं जो होती है वो चौपाई छंद में होती है। अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। अब एक वाक्य में उत्तर यहाँ से देख लीजिए, है ना। चलो, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? एक वाक्य में उत्तर है ये, तो 3 प्रकार के होते हैं, 3। और यदि इनका नाम पूछे कोई तो नाम बता देना। प्रसाद, माधुर्य, और ओज। कोई 2 लोकोक्तियाँ लिखिए, तो कोई 2 अपने को यहाँ पर उदाहरण देने हैं 2 लोकोक्तियों के, यहाँ पर लिख देना आप कोई भी 2। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ पर बैठकर लिखी? अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जो थी रेलगाड़ी में बैठकर लिख दी थी। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, आपके पाठ्यक्रम में जे शंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। कविता भी लिख सकता आगे। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? 1 से अधिक अंक होते हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सत्य है। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते, ये भी आपका सत्य है। मैं क्यों लिखता हूँ, इस कविता की रचनाकार। परशुराम को लक्ष्मण
से डर गए, अरे भैया तोड़ देते, ज्यादा नाटक करता लक्ष्मण, है ना। हाँ, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, बिल्कुल सत्य है। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, ये बात आपका, ये भी आपकी सत्य है। अब यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं आपको कॉपी में पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन को अच्छे से। यहां से देखिए, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता रसोई को भटियार खाना क्यों कहकर संबोधित किया? क्योंकि रसोई में काम करने वाली युवतियों की रचनात्मक प्रतिभा जलकर नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में यहां से देखिएगा, हो गया। आगे की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे? खेतीबाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? देखिए, वे ग्रस्त से जुड़े होने के बाद भी भगत जी का आचरण जो था संतों के जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे, सभी से दो टूक बात करते थे, इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, इसी कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है भैया। अब अगला देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय है। तो देखिए यहाँ से राम वृक्ष बेनीपुरी की आप जीवन परिचय लिखना है आपको। ये आपको कंप्लीट भले ही नहीं करना, रचनाओं से करना है, आपके पेपर में रचनाओं से ही आएगा। रचनाएं हो गई है, भाषा शैली हो गई है, देखिए भाषा हो गई है, इनकी शैली, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है बच्चों से, जो ठीक है बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ ना, वही मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहली बार हो तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। और जिन बच्चों को वास्तव में इस मिशन में शामिल होना है, जुड़ सकता है इस चैनल के साथ में। ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर जोड़ दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशपाल का लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ये रचनाएं हो गई है, रचना के बाद में ये भाषा। बढ़िया से आप फटाफट से नोट से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये, ठीक है, और कंप्लीट कर लेना है। और आगे आप आगे आपकी मर्जी, नहीं करो तो ठीक है। ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देख लीजिएगा, आपको ये मुहावरा है, ठीक है, और नीचे समास है विद्यालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका अथवा है। क्वेश्चन नंबर 11 अथवा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, तो देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय से पूछ रहा है, दो रचनाएं पूछी है, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका रचनाएं भाव पक्ष हो गया, ये देख लीजिएगा। कला पक्ष है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना। अच्छे से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये हो गई शैली और भाषा शैली में से, और साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद में है आपका सूरदास जी का भी है। ठीक है, ये हो गई रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, बढ़िया से मैंने कहा ना, बच्चे टॉपर जो बच्चे बनना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाकी आपको ज्यादा चीजें फालतू चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और समय है भी नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये इसका अथवा।
क्वेश्चन नंबर 14, यहां से देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 2 प्रश्न बच्चों ने नहीं लिखे, आप इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा होगी और वात्सल्य रस का, ये मिल जाएंगे, बच्चे ने नहीं लिख पाया तो नोट्स में बाकी प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप कहोगे तो भी। छंद किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बाद में ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 16 के बाद में ये 17 है आपका, संधि स्मरण और रेखा चित्र में अंतर, बाकी बड़ा करना है, वैसे मैंने इसको डाल भी रखा है, जैसे आप सर्च करोगे ना रेखा चित्र संधि स्मरण में अंतर तो बड़े अंतर आ जाएंगे, 4 अंतर, वो करना है आपको, है ना, 2 नहीं, है ना। यहां से देखिएगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18वां जो क्वेश्चन है उसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ये बढ़िया से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 के बाद में आपका रहेगा यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 22 है और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ से हो गया आपका। ये यहाँ से, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इनको मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय आराम का अलग से, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सको। 4-4 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चनों का एक सेपरेट वीडियो अलग ही बनाऊंगा। ठीक है, ये यहाँ से संवाद है, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये यहाँ से है व्याख्या, और ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको आप कर लेना कंप्लीट, ये पत्र मिल जाएगा आपको यहाँ से। ठीक है भैया, तो ये यहाँ तक का आपका हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें आपका क्या है, निबंध रहेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है